हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट के लिए महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और दोबारा आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, आंसर है इसके बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आप इनमें से बेस्ट आंसर को कैसे चूज़ करेंगे। कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं, तो आप उनको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। जहाँ पे सक्रिय भागीदारी आ जाती है तो वो हमारा पॉजिटिव कीवर्ड हो जाता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति को उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो चलिए बात करते हैं, समय ना गवाते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग बनाती है। किसके योग बनाती है? आंसर है आपके निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, विविध। विविध भी हमारा पॉजिटिव आंसर में आता है। जहाँ आपको विविध दिखाई दे तो आपको पॉजिटिव हुआ क्वेश्चन और वही आंसर करना है आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 3 की। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल क्या है जो बच्चों को सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है? आंसर है आपके बेकिंग मॉडल, संरचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करें जल्दी जल्दी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, रचनावादी मॉडल। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 4 की। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के रूप में निम्न में से महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कौन सी माननी चाहिए? मानो आप एक टीचर हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होनी चाहिए विशेषता? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षा पद्धतियों और विकासों के ज्ञान में क्षमता, अतिमानव भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो पढ़ाने की उत्सुकता तो ठीक है, होनी चाहिए एक टीचर में, लेकिन उससे भी बेस्ट आंसर हमारा है कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे प्राइमरी में, तो छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए धैर्य और दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। धैर्य के साथ हमें उनको पढ़ाना होता है। कभी उनको समझ में आता है, कहीं नहीं आता है, हमें चीज़ों को बार बार बताना होता है, तो धैर्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज़ आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आंसर है आपके प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। भाई प्रधानाचार्य से शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे फिर आपको टीचर क्यों रखा गया? सबसे मेन बात ये है, आप एक टीचर हैं, आपको ही निवारण करना होता है। उसे डांटेंगे, भाई बच्चा छोटा है, उसको डांटना नहीं है। अगर डांटेंगे आप तो वो डर जाएगा, दोबारा प्रश्न पूछने की इच्छा नहीं रखेगा। तीसरा है उससे बातचीत करेंगे। चौथा है उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। क्यों शिकायत करेंगे? जब आप एक टीचर हैं तो आपको ही समस्या को हल करना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, उससे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन से हैं? ये तो फटाफट बताइए, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन से हैं? ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो किसका ज्ञान होना चाहिए? आंसर आपके हैं अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो किसका होना चाहिए? आप एक शिक्षक है तो जाहिर सी बात है किसका होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि के खेल विधि। तो आंसर हो जाएगा आपका खेल विधि। खेल विधि के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेल विधि। जो भी क्वेश्चन होगा समझाने लायक तो मैं उसको समझाऊंगी, बाकी जल्दी जल्दी कराती हुई चलूँगी, समय को न गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस हेलन पार्कहर्स्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। अरे सभी कुछ नहीं पढ़ा सकते ना, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा।
बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, केवल मूल आधारित देने, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, भाषा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। भाषाई कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए किसका? सुनने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का। तो हमारे भाषा कौशल हैं 4, तो सबसे विकास अंत में लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। समवायक विधि उपयोगी है, किसमें उपयोगी है? रचना, शिक्षण में, व्याकरण में, आवा दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवा दोनों में। ये समवायक विधि रचना शिक्षण में भी उपयोगी है, व्याकरण में भी उपयोगी है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। शिक्षण विधि शिक्षण की विधा नहीं है,